अपर्णा बचपन से ही माँ दुर्गा की परम भक्त थी और जैसे ही नवरात्रि शुरू होते वो माता रानी के आगमन की तैयारी करना शुरू कर देती थी। अपने हाथों से वो माता रानी के सुंदर वस्त्र बनाती और नवरात्रि पर माता रानी का बड़ा सुंदर श्रृंगार भी करती। अपनी बेटी को माता रानी की इतनी सेवा करते देख उसकी माँ हमेशा उसे आशीर्वाद देती कि उसे जीवन में कभी कोई कठिनाई ना हो और माता रानी उसकी सब मुरादें पूरी करें। और कंचक वाले दिन तो वो आज पड़ोस की सब कन्याओं को इकट्ठा कर लाती थी। अपर्णा जब बड़ी हुई तो उसका विवाह मानव के साथ धूमधाम से हो गया। मानव एक संपन्न किसान था। घर में मानव के माता पिता थे और अब अपर्णा के आने से घर और भी हरा भरा हो गया। ससुराल आने के बाद भी अपर्णा का वही नियम था। वो सुबह उठकर माता रानी की पूजा करने के बाद ही काम शुरू किया करती थी। अपनी बहू को माता रानी की इतनी सेवा करते हुए देखकर उसकी सास भी बहुत खुश रहती थी। जरूर मैंने कोई पुण्य किए होंगे अपर्णा, जो तेरे जैसी बहू मिली, वरना आज के समय में तो लड़कियां अपने श्रृंगार में ही लगी रहती हैं। माँ जी, बहुत छोटी थी तब से ही मैं ये सब करते हुए आ रही हूँ, और अब तो एक दिन भी माता रानी की अगर पूजा ना करूं तो मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। इनकी कृपा बस हम पर हमेशा बनी रहे। ससुराल में पहली नवरात्रि पर अपर्णा बहुत सारी कन्याओं को इकट्ठा कर लेती है। सबको भोजन कराने के बाद वो सबको उपहार देकर विदा करती है। मानव और उसके माता पिता भी अपर्णा की मदद करते हैं। सारे घर का वातावरण बड़ा ही अच्छा हो गया था। किंतु जैसा कि होता ही है, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। साल दर साल निकल रहे थे लेकिन अपर्णा की गोद नहीं भरी। शादी को पूरे 6 साल हो गए। अब तो अपर्णा की सास भी निराश हो गई थी। नवरात्रि आने वाले थे, इसलिए अपर्णा अपने भक्ति भाव से माता रानी के आगमन की तैयारी करने लगी। क्या हर साल तू माता रानी का दरबार सजाकर बैठ जाती है? अगर तेरी पूजा में भक्ति भाव होता तो माता रानी ने तेरी सुन ली होती और इस आंगन में 2-4 बच्चे खेल रहे होते। सही कह रही है मानव की माँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बगैर पोता पोती के मुंह देखे ही दुनिया से चला जाऊंगा। आप तो शुभ शुभ बोलो। क्यों जाओगे भला पोता पोती का मुंह देखे बगैर? अगर ये बांझ है तो हम अपने बेटे की दूसरी शादी करा देंगे। मानव की दूसरी शादी की बात सुनकर अपर्णा अंदर तक सिहर जाती है। माता रानी का श्रृंगार करते हुए उनसे प्रार्थना करने लगती है। हे माता रानी, ये कैसे कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं। यही मेरे सास ससुर हैं जो अब तक मुझे पलकों पर बिठाकर रखते थे, और आज एक बच्चा ना होने के कारण इन्होंने उनकी दूसरी शादी की बात कर दी। तू तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। हे मां, इस बार मेरी भी झोली भर दे। तभी मानव भी आ जाता है। उसके आते ही उसकी माँ उससे कहती है, देख बेटा, 6 साल हो गए तेरी शादी को। हमारा बड़ा अरमान था कि हम अपने पोता पोती को खिलाएं और इस घर को अपना वारिस मिल जाए, पर मुझे नहीं लगता कि अपर्णा की गोद कभी भरेगी। इसलिए मैं कह देती हूँ कि मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगी। माँ कैसी बात कर रही हो? 6 साल ही तो हुए हैं। लोगों के घर तो 15-15 साल बाद भी औलाद हो जाती है। अगर हमारी किस्मत में औलाद का सुख होगा तो हो जाएगी। अपर्णा वहीं बैठे हुए अपनी सास की बातें सुन रही थी और वो लगातार रोए जा रही थी। मानव चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन नवरात्रि शुरू होने वाले थे, तो अपर्णा माता रानी का 9 दिन का उपवास रखती है और 9वीं वाले दिन जब वो पड़ोस में कंचक को बुलाने जाती है, भाभी, कल दोनों बेटियों को घर भेज देना। माफ करना अपर्णा, अब कल सुबह सुबह तो मुझे अपनी माँ के घर जाना है और बच्चियों को जिमा लेना। कोई बात नहीं भाभी, मैं और बच्चों को बुला लेती हूँ। आज अपर्णा जितने भी घरों में कन्याओं को बुलाने जाती है, सभी औरतें कोई ना कोई बहाना मारकर अपर्णा को मना कर देती हैं। आते वक्त अपर्णा के कानों में पड़ोस की भाभी की आवाज आती है, अपने आप को बड़ा माता रानी का भक्त कहती है। मुझे तो लगता है इसके भाव भी अच्छे नहीं होते पूजा करते वक्त। तभी तो देखो, 6 साल हो गए शादी को पर बच्चा नहीं हुआ। बांझ कहीं की। मैंने तो अपनी बेटियों को भेजने से साफ साफ मना कर दिया। मैंने भी बहन बिल्कुल मना कर दिया। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों पर इसका साया पड़े। ओहो माता रानी माफ करे, लेकिन मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती।
सच कहती हूँ, मैं तो सुबह सुबह ये दिख जाती है तो मुंह फेर लेती हूँ, कहीं मेरा दिन खराब ना हो जाए। अपने बारे में पड़ोसियों की राय जानने के बाद अपर्णा को बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन सोचती है कि ये सब वही लोग हैं जो मेरे एक बार कहने पर अपनी बेटियों को घर भेज देते थे, और अब देखो, मेरे बच्चा ना होने से इन्होंने मुझे समाज में रहने लायक समझा ही नहीं है। मुंह लटकाए जब वो अपने घर वापस आती है। क्या हुआ? बाहर गई थी तो बड़ा चहक रही थी, और अब कैसे मुंह लटका कर आ रही है? वो माँ जी, पड़ोसियों ने अपनी बेटियों को घर भेजने के लिए मना कर दिया है। क्यों भेजेंगे तेरे घर? बांझ हो गई है तू, एक बच्चा तक पैदा ना किया गया। कितनी भी पूजा पाठ कर ले, जब तक एक औरत मां नहीं बन जाती तब तक समाज में उसे सम्मान नहीं मिलता। पता नहीं मेरे बेटे पर कौन सा जादू मंतर फूंका हुआ है, दूसरी शादी के लिए हाँ ही नहीं कह रहा। माँ जी, आप ये बात कितनी आसानी से कह देती हो। आप एक औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझ रही। कहना आसान होता है बहू, दर्द तो तू नहीं समझ रही। अगर तुझे हमारे दुख दर्द की इतनी ही परवाह है तो मानव को राजी कर कि वो दूसरी शादी कर ले। अपर्णा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह उठकर वो माता रानी का भोग तैयार करती है और माता रानी को भोग लगाने के बाद वो मंदिर में भोजन लेकर जाती है, ताकि वो मंदिर में आई हुई कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन करा सके। किंतु मंदिर में सिर्फ 2 ही लड़कियां बैठी हुई थीं। वो उनके पास जाती है और उन्हें वो सारा खाना दे देती है और बच्चों के लिए गए सारे उपहार भी। अरे चाची, आपने तो ये सब कुछ हमें ही दे दिया। प्यारी बिटिया, ये तुम दोनों रखो और मेरे लिए माता रानी से प्रार्थना करो कि तुम जैसे प्यारे बच्चे मेरे घर भी हो जाएं। चाची, आपके पास बच्चे नहीं हैं? अपर्णा रोने लगती है और ना में गर्दन हिलाती है। चुप हो जाओ चाची, देख लेना, अगले साल जब हम यहाँ पर आपसे मिलेंगे तो आपके पास एक प्यारा सा बेटा होगा और तब मैं आपसे जो चीज मांगूंगी आपको देनी होगी। अपर्णा उस बच्ची को गले लगा लेती है और रोते हुए उससे कहती है, प्यारी बच्ची, माता रानी तेरी बात सुन ले। अगर ऐसा हुआ तो तू जो बोलेगी मैं तुझे दिलाऊंगी। फिर वो दोनों बच्चियां अपर्णा का दिया हुआ सारा सामान लेकर वहां से चली जाती हैं और अपर्णा वही मंदिर में बैठकर माता रानी की मूर्ति के आगे रोने लगती है। हे माता रानी, मैं नहीं जानती कि मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा किया है, क्या किसी के लिए गलत भाव रखे हैं, लेकिन जाने अनजाने अगर ऐसा हुआ है तो मुझे क्षमा कर। बस माँ मेरी झोली भर दे, मुझे भी कोई माँ बुलाने वाला दे दे। सारा सामान देने के बाद जब अपर्णा घर आती है तो देखती है कि घर में कोई मेहमान आया हुआ है। सारी बात ठीक है बहन, मैं अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से भी कर दूंगी, लेकिन ये सौतन दिन रात बैठकर मेरी बेटी को बद्दुआ देगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बद्दुआ मेरी बेटी को लग जाए और उसके भी कोई औलाद ना हो। अरे बहन, तू इसकी चिंता मत कर, मैं कल ही इसको उसके घर भिजवा देती हूँ। ये सुनकर अपर्णा अपनी सास के पैरों पर गिरकर बोलती है, नहीं नहीं माँ, मुझ पर दया करो। एक तो भगवान ने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया और मेरे भाग्य से पति का सुख मत छीनो। मानव ने हाँ कह दिया है दूसरी शादी के लिए। अरे मेरा बेटा है बड़ा आज्ञाकारी, सारी बात मानता है। चल जाकर अपना सामान बांध ले। ठीक है बहन, मैं अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से तय करती हूँ। ऐसा बोलकर वो वहां से चली जाती है। शाम के समय जब मानव आता है, देखो अर्पणा, मैंने माँ को बहुत समझाया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, जान देने की धमकी दे रही है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कोई बात नहीं मानव, तुम मुझे कल सुबह मेरे घर छोड़ आना। बस मुझे एक बात समझा दो, बच्चा तो तुम्हारा भी नहीं हुआ, मुझे लोगों ने बांझ कह दिया, लेकिन किसी ने तुम्हें कुछ क्यों नहीं कहा? मुझे माफ कर दो अर्पणा। अगले दिन सुबह मानव अपर्णा को छोड़ने के लिए उसके गांव ले जाता है, किंतु अपर्णा के मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर जाकर अपने माता पिता से क्या कहेगी। ये समाज तो हमेशा ही उसे ताने देता रहेगा। तभी अपर्णा देखती है वहां से एक नदी बह रही है।
वो मानव से कहती है कि 2 मिनट के लिए नदी के पास चलते हैं, मन अशांत हो रहा है। मानव अपर्णा को लेकर नदी किनारे जाता है और अपर्णा वहीं से नदी में छलांग लगा देती है। मानव जैसे तैसे करके अपर्णा को नदी से बाहर निकालता है और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। अच्छा हुआ आपने इन्हें समय से नदी में से बाहर निकाल लिया। माँ और बच्चा दोनों सही सलामत है। क्या कहा आपने डॉक्टर? बच्चा? हाँ जी, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। ये सुनकर मानव और अपर्णा दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और मानव अपर्णा से माफी मांगता है और फिर उसे वापस घर ले आता है। क्या हुआ बेटा, तू इसे इसके घर क्यों नहीं छोड़कर आया? अरे माँ, ये सब बातें छोड़ो और ये लो मिठाई खाओ। माता रानी ने अर्पणा की सुन ली और तेरी भी। तू दादी बनने वाली है माँ। अभी अभी अर्पणा की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो उसने बताया कि हम माँ बाप बनने वाले हैं। ये सुनकर मानव के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और अपर्णा से अपने किए की माफी मांगते हैं। मेरी माता रानी ने मेरी सुन ली। कुछ समय बाद अपर्णा के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। और नवरात्रि पर वो अपने दोनों बच्चों के साथ माता रानी का प्रसाद बनाकर उसी मंदिर में जाती है और उन दोनों लड़कियों को वहां बैठा देखकर खुश हो जाती है। फिर वो उन्हें उनकी पसंद की चीजें दिलाती है और उन्हें धन्यवाद देती है कि उन्होंने दिल से उसे आशीर्वाद दिया था।